सैंटा वो बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला लाल कपड़ों वाला आदमी हो ये जरूरी नहीं है। हमारे आसपास नॉर्मल कपड़ों में नॉर्मल काम करने वाले ऐसे हजारों सैंटाज आपको दिखेंगे जो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं और आपकी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। पता है अथर्व, जब तुम किडनैप हुए थे ना तो पूरा घर दुखी हुआ था, सारी खुशियां छीन गई थी हमसे, पर इन लोगों ने ना फरिश्ता बन के हमारी मदद की थी। वो उस दिन ना मेरे मोबाइल का चार्जिंग वायर है ना अपने एडाप्टर से टूट गया था, तो अथर्व ने दूसरे चार्जर के एडाप्टर को काट के मेरे टूटे हुए वायर से ज्वाइन कर लिया, और जब उसने वो एडाप्टर सॉकेट में लगाया ना तब उसमें स्पार्क हुआ था। तो फिर ये आग अथर्व की वजह से ही लगी। नमस्कार सर। और क्या चल रहा है तिवारी? सब ठीक है। सॉलिड हो गया ना सब कल रात को? हाँ साहब, दूसरे मालू को छोड़कर सब कुछ लॉक करके गए फायर ब्रिगेड वाले। और हाँ, श्रीनिवास काका के घर की लाइट है, बाकी कहीं लाइट भी नहीं है। आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए साहब आज? हाँ, हम लोग भी सब इधर ही थे ना रात भर, श्रीनिवास काका के घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब छोड़ना, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुन। जी सर। अकेले में कुछ बात करनी थी। अच्छा हाँ तो कीजिए ना साहब, मैं गार्डन में होके आता हूँ, है ना? अरे ये छाला, रुक, तेरे साथ अकेले में बात करनी है। मेरे साथ? अरे ऐसी क्या बात हुई साहब? मैं क्या बोलता हूँ तिवारी, कुछ पैसे वैसे है क्या तेरे पास? नहीं, 50, 100, 200 रुपए। क्या है, कल रात को जल्दी जल्दी में ऐसे ही नीचे उतर गया। हाँ। ना फोन ना वॉलेट, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं मेरे पास। हाँ मैं समझ सकता हूँ साहब, हाँ। बोलिए ना क्या काम है? अरे यार तिवारी, मेरे माउथ फ्रेशनर का डिब्बा लेके आना है। क्या है, जब तक माउथ फ्रेशनर नहीं खाता हूँ ना मेरे को प्रेशर नहीं आता यार, है ना? समझ सकते ना तुम? हाँ मुझे पता है साहब। हाँ। पर साहब अभी तो ये 7:30 बजे हैं। तो अरे साहब आज संडे है ना, 9 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुलेगी। अरे बाप रे, ये तो प्रॉब्लम हो गई। हाँ अब क्या करेंगे? क्या साहब, आप भी कल रात में शिखर आपके लिए डिब्बा लेके आया था ना, ले लेना चाहिए था। फालतू में अकड़ दिखा रहे थे रात में साहब आप। ए झालर, जुबान को निचली सर्किट में रख, समझा ना? उस बी कैटेगरी के सी क्लास आदमी से मैं हर्षद अग्रवाल, शेयर मार्केट किंग, मैं डब्बा लूंगा। नहीं 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 छोड़िए साहब, वो हाँ लेना भी नहीं चाहिए। पर वो क्या है, शेखर ने मुझसे बोला था कि अगर साहब को जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, इसलिए। अच्छा, हाँ नंबर दूं उसका? नहीं नहीं नहीं, रहने दे। क्या है, एक दिन माउथ फ्रेशर नहीं खाऊंगा तो कोई मर थोड़ी जाऊंगा। हाँ बिल्कुल नहीं साहब। ज्यादा मजा क्या होगा, प्रेशर नहीं आएगा। मत आने दे, उसमें की हाँ सही। छोड़ छोड़ छोड़, जाने दे। ठीक है। ये ए, रिक्वेस्ट की थी क्या उसने? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। क्या नहीं था? हाँ ऐसे ही था, रिक्वेस्ट की थी उसने। हाँ, अभी देख कैसा भी झाला लड़का हो, लेकिन रिक्वेस्ट करके गया ना। हाँ तो लगा फोन, चल उसको लगा, पूछ माउथ फ्रेशर का डिब्बा है क्या उसके पास, पूछ। चल चल लगा लगा, जल्दी पूछ। हेलो। हेलो, अरशद अग्रवाल बोल रहा हूँ। पप्पा, आई मीन गुनगुन के पप्पा। हाँ हाँ बोलिए। अरे वो ये तिवारी बोल रहा था कि कल रात को मैंने माउथ फ्रेशर का डिब्बा लेने से मना कर दिया था तो तेरा दिल दुखा था। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ ऐसे ही था। क्या 100% दुखा है। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा रखते हैं। क्या रखते हैं, ऐसे ही है। तो मैंने सोचा कि अभी तेरा दिल रखने के लिए वो डिब्बा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हैं? तो चल आजा, अभी डिब्बा लेकर आ रहा है तो आजा। लेकिन कल रात मैंने वो डिब्बा तिवारी के पास ही छोड़ दिया था, आप उससे ले लीजिए। बाकी आप सब लोग कैसे हैं? और गुनगुन? बस भाई बहुत हो गया, चल फोन रख। बात हो गई साहब, मतलब
अरे बाप रे, इतना फास्ट रिएक्शन। श्रीनिवास काका के टॉयलेट में तो राजेश भाई है। अब क्या करूं, क्या करूं? कम पैसों का घासलेट? साहब आपको घासलेट की क्या जरूरत पड़ गई साहब? अरे आफलेट नहीं, नहीं साहब, मैं दूसरे नंबर का नहीं हूँ अपने घर में, मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ, पहले नंबर का। बाकी सब मुझसे छोटे हैं साहब, और बहुत सम्मान करते हैं मेरा साहब, बहुत। और रक्षाबंधन वाले दिन तो साहब पूरे हाथों में राखी आखलत की बात को आखलत का टॉयलेट। हमारा टॉयलेट, वो सर्वेंट टॉयलेट, वो सामने है ना उधर अंदर जाके। हाँ। यामिनी, ये क्या कर रही तू गोभी के दुशासन के बनी है। अरे यामिनी भाभी, आप गोभी का चीरा रंग क्यों कर रहे हो? ज्योति बहन, ये गोभी ही खराब है। अरे कब से पत्ते निकाल रही हूँ पर गोभी मिल ही नहीं रही। पूरा गोभी छिल के उसके अंदर गोभी ढूंढ रही है। हे भगवान। बंधु, अब पता चला मुझे कि दक्कू ना पूरे दिन भर हाथ जोड़ के देवी देवी करके क्यों तेरे पीछे पड़ा रहता है। यामिनी, किचन के बारे में तू कुछ नहीं जानती, मुझे पता है, लेकिन पत्ता गोभी छिल के उसके अंदर तू गोभी ढूंढ रही है। अरे उसके अंदर गोभी नहीं निकलती, और फूल गोभी के अंदर फूल नहीं उगते। सच कहूँ राधिका मासी, मेरी पहुंच तो आलू टमाटर और प्याज तक ही है। शादी से पहले मैंने जो कुकिंग क्लास लगाई थी उसमें मैंने बस उतना ही सीखा है, उसके आगे सब मेरे सिलेबस के बाहर है। अब पर राधिका मासी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। यामिनी, कोई मदद मत कर तू सिर्फ एक काम कर कि मदद मत कर, किचन ना हम संभाल लेंगे। तू ना ये बर्तन कपड़े ये छोटे मोटे काम कर। हाँ? अरे माँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राज और बाकी सब जो कपड़े पहन के आए थे वो तो धुलने में है, वो पहन के क्या गए बाहर? ऑनरेबल सेक्रेटरी। ऑफिसर, ये राजू ने जो कपड़े पहने हैं ना, मेरे साले अन्ना गोखले की बड़े बेटे की शादी में सिलवाए थे, और हर्षद ने जो कपड़े पहने हैं वो राजू की शादी में सिलवाए थे। और ये दगड़ू ने, आई मीन जो ऑनरेबल सेक्रेटरी जोशीपुरा साहब ने जो कपड़े पहने हैं वो मैंने 10 साल पहले दिवाली में सिलवाए थे। अब देखिए इन सबको ये कपड़े कैसे फिट आ गए, बस पैंट से राज कपूर लगते हैं। काका, कैसे फिट आए हैं ये तो हमारा मन ही जानता है। अरे इन तीनों ने ना इनके कपड़े पहने हैं। पापा क्या? इससे ना मुझे अन्ना का किस्सा याद आ गया। फरमाइए। क्या हुआ ना, अन्ना की शादी थी ना, तो उन्होंने एक नया कोट सिलवाया था। फिर बाद में हमारे गांव में ना एक तुकाराम नाम के लड़के की शादी थी, बिल्कुल अन्ना जैसे ही था वो। तो तुकाराम ने सोचा कि मैं मेरी शादी में नया कोट क्यों सिलवाऊं, बेकारी पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं अन्ना को पूछता हूँ। तो अन्ना को पूछा, अन्ना मेरी शादी में मैं आपका कोट पहनूं? क्या हुआ? अन्ना ने कोट दिया कि नहीं दिया? दिया। अन्ना ने कोट दिया। अन्ना उसकी शादी में कोल्हापुर भी गए बारात में, लेकिन अन्ना का ध्यान ना शादी में नहीं था, गाने नाचने गाने में नहीं था, खाने पीने में नहीं था, कहीं भी नहीं था। उनका ध्यान ना सिर्फ वो तुकाराम ने जो कोट पहना था ना उसके ऊपर था। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आए, कुछ ऐसे ही पूछने के लिए, अन्ना आपने दूल्हे को कहीं देखा तुकाराम को? तो अन्ना ने कहा हाँ, वो देखो वो जो बैठा है ना, वो मेरा कोट पहना हुआ वो दूल्हा है। ऐसे करते करते पूरे गांव को, पूरे बारातियों को, सबको पता चल गया कि तुकाराम ने अन्ना का कोट पहना है। पता है बंधु, आज राजू ने इनके कपड़े पहने थे ना, तो राजू बिल्कुल इनके जैसे लग रहा था, एकदम कार्बन कॉपी। मतलब ये जवानी में जैसे लग रहे थे। अच्छा माँ, हाँ हमारे कपड़े यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कपड़े ना बदलें। हाँ। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, कपड़े वपड़े चेंज कर लीजिए। अरे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, इतना काम निपट लो, बाद में करते हो। ऐसे फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, पता नहीं क्या कह रहे होंगे। कोई नहीं माँ, राज ने कहा है कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो वो हमें बुला लेंगे। अरे नहीं, पता तो लगना चाहिए ना किस वजह से आग लगी है। बैठी आप भी बैठी। बड़ी अच्छा, आग का कारण क्या था? देखिए, हमारी छानबीन से यह पता चला है कि आग लगने का जो कारण था वो शॉर्ट सर्किट था, और इसकी शुरुआत 8वें फ्लोर के हर्षद अग्रवाल के फ्लैट से हुई थी।
ओ माय गॉड, मतलब इस पंटर की वजह से हम लोग घर के बाहर थे और इस बिना नाप के कपड़ों के अंदर। तू चुप बैठेगा? चला ऑफिसर, आपको पक्का यकीन है कि आग हमारे घर से लगी थी? जी हाँ, आपने अपने फ्लैट में किसी सॉकेट पर ओवरलोड कर रखा था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। हम लोग तो कभी ऐसा कुछ। हाँ, एक मिनट, वो उस दिन ना मेरे मोबाइल का चार्जिंग वायर है ना अपने एडाप्टर से टूट गया था, तो अथर्व ने दूसरे चार्जर के एडाप्टर को काट के मेरे टूटे हुए वायर से ज्वाइन कर लिया। और जब उसने वो एडाप्टर सॉकेट में लगाया ना, तब उसमें स्पार्क हुआ था। तो फिर ये आग अथर्व की वजह से ही लगी है ना? ओ अर्शद भाई, क्या अथर्व की वजह से लगी है? आपकी बुद्धि क्या बैल चराने गई थी? हाँ? कि बच्चे को आपने वो चार्जर रिपेयर करने के लिए बिठा दिया? कमाल कर रहे हो, है कि नहीं? नहीं है। अरे राजेश भाई, ये मारवाड़ी पैसे बचा रहा था नए चार्जर के। दुक्का मारूंगा गुम्बो। मिस्टर अग्रवाल, नॉर्मली ऐसे केस में घर में लगा हुआ फ्यूज ट्रिप हो जाता है, मगर आपके घर में नहीं हुआ। हर बार तो होता है और अब मैं ही रिपेयर करता हूँ। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में पता नहीं है तो आप क्यों एक्सपर्ट बन जाते हैं? जो फ्यूज का तार लगाना आपको आसान लगता है, उसकी वजह से आपकी पूरी सोसाइटी जलकर राख हो सकती है। ओ माय गॉड, यानी मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की हत्या की साजिश की इसने। ऑफिसर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, सलाखों के पीछे डाल दीजिए, अभी का अभी। अरे ये छलर पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो फायर ब्रिगेड वाले। सॉरी ऑफिसर। बेटर बी सेफ देन सॉरी मिस्टर अग्रवाल। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसे आप लोग दूसरे कामों के लिए एक्सपर्ट की राय लेते हैं ना, मदद लेते हैं ना, तो हम अपने घर में डेली यूज होने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उनको एक्सपर्ट के पास जाकर बनवाना चाहिए, रिपेयर कराना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम वादा करते हैं कि आइंदा हम इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, लेकिन चूंकि आप लोग यहीं पर हो तो आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए ये भी बता दीजिए। हाँ? तो वो क्या होता है? एक मिनट। वेल, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आग लगने की दुर्घटना के दौरान आप सबने जिस संयम का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। ये और बात है कि कुछ लोगों को हमारे काम करने का तरीका पसंद नहीं, बल्कि हमारे मन में उनके प्रति कोई बैर नहीं है। इतने सालों के अपने अनुभव से इतना तो हम जानते हैं कि जब किसी के घर में आग लगती है तो वो आग सिर्फ उसके घर में नहीं लगती, बल्कि उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके सपनों में लगती है। सो मिस्टर अग्रवाल, फॉरगेट इट। सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। दूसरी बार मतलब फिर से जाके फ्यूज लगाएगा? वर्ड। अबे छलर, दोबारा मतलब दोबारा ऐसा करने की सोचूंगा भी नहीं, ऐसा बोल रहा हूं मैं। गुड। शिंदे। यस सर। सो साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के सभी निवासियों, इस दुर्घटना के समय जो आप लोगों ने कार्य किया है वो काफी सराहनीय है। जी, आपका काम भी बहुत सराहनीय है। थैंक यू। लेकिन कुछ बातें और मैं बता दूं जी। उम्मीद करता हूं भविष्य में आपको इनकी जरूरत ना पड़े, लेकिन इन बातों को आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि वो सतर्क रहें। जब कभी भी आग लगे तो सबसे पहले आप फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे जी। घर में आग लगने की अवस्था में सबसे पहले आप अपने आप को घर से बाहर ले जाएं, ना कि कीमती सामानों को। और आग लगने की अवस्था में लिफ्ट का उपयोग ना करें, सीढ़ियों से जाएं। शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट्स चली जाए तो मोमबत्ती का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आनन फानन में मोमबत्तियां इधर उधर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से आग भड़क जाती है। और हो सके तो मेन पावर को बंद कर दें। अगर घर में सिलेंडर है तो उसे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं। और अगर घर में धुआं ज्यादा भर गया है तो हाथों के बल से रेंगते हुए आपको बाहर जाना है। वन्ना भाभी, आशीर्वाद दीजिए। बहुत खूब, थोड़ी जानकारी ये ऑनरेबल सेक्रेटरी भी रखता है। तो एक मिनट, अगर घर में आग लगी हो और आप बाहर नहीं जा पाए तो सबसे पहले आप बाथरूम में चले जाएं, नल ऑन कर दें और तौलिया गीला कर लें और अपने आप को ढक लें। मुझे पता है आप बहुत सारी जानकारियां देना चाहते हैं, इसीलिए सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं एक मॉक फायर ड्रिल रखवा दूंगा।
ओके ये बहुत सही बात कही आपने दक्कू भाई, मॉक ड्रिल रखनी बहुत जरूरी है। और जब आप लोग आओगे ना, तब मैं हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी यहाँ पर बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अपनी अपनी सोसाइटीज में ये मॉक फायर ड्रिल होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। लेवा बोलते हैं, लेवा। ये फायर वाले अच्छा अच्छा ज्ञान तो देखे गए, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोग अपने अपने घर कब जा सकते हैं। लेकिन सबको साथ रहने में मजा बहुत आया ना। हाँ। अरे कल रात को हम लेडीज लोगों ने तो मिलके इतनी बातें की कि 12 बेडरूम हॉल किचन भर जाए। वाह 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 ज्योति बहन वाह। जीवन में इकट्ठा करने से ज्यादा मजा है इकट्ठा जीने में। अरे समूह भोजन जैसा मजा कहाँ अकेले खाने में, अकेले खाने में, अकेले खाने में। वाह वाह वाह। थैंक यू। वाह। अरे वाह। हाँ लीजिए लीजिए, एक 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 एक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर महीने हम जैसे एक बार किसी के घर में किटी पार्टी करते हैं ना, वैसे ही हर महीने ओवरनाइट स्टे करनी चाहिए। किटी पार्टी की जगह मिट्टी पार्टी। ये सब ठीक है, लेकिन अगली बार जब हम ऐसे नाइट आउट करेंगे ना, तब मैं पप्पा के बगल में नहीं सोऊंगा और ना ही दक्कू भाई के बगल। व्हाट? क्या व्हाट क्या कर रहे हो? कल मेरी व्हाट लगा दिया आपने, पता है क्या क्या हुआ? बर्बाद कर दी नींद मेरी। व्हाट? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं? तभी मैं सोचूं कि मैं रात को श्रीनिवास काका के पास सोया था, लेकिन सुबह उठा झालर के पास कैसे आ गया? राजेश भाई, ये सब आपके कीड़ा कांडी पिया। एक बात पे ताली दूंगा कि अगले बार जब हम ऐसे नाइट आउट करेंगे ना, तो भाई आप मेरे बगल में सोना, इन दोनों को अपने अपने बगल में सो के बैंड बजाने दो। ओह माय गॉड, ये लोग पीछे ही पड़ गए। और नहीं तो क्या भाई, हालत खराब कर दी थी कल। पता है, मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन सच कहूं तो जब आग लगी मैं सोच में पड़ गई थी कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक तरह से ना भगवान चेतावनी दे रहे थे, आगाह कर रहे थे कि बेटर सेफ देन सॉरी। बिल्कुल सही कहा आपने वंदना भाभी। मतलब मेरे हर्षद को तो आदत ही पड़ गई थी हर चीज अपने आप रिपेयर करने की, लेकिन अपना घर जाते ही मैं उनका टूल बॉक्स भंगार में दे दूंगी। नहीं ज्योति, सवाल टूल बॉक्स का नहीं है, और ना ही छोटी मोटी चीजें खुद रिपेयर करना गलत है। अरे मैं करता हूं ना, पूछो। लेकिन हाँ, इसके लिए ज्ञान होना चाहिए भाई। अगर खासकर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो एक्सपर्ट की राय तो ले ही लेनी चाहिए, नहीं? देखा, ऐसा बोल के ना खुद का टूल बॉक्स बचा लिया है, इसे बहुत एक्सपर्ट है। छोटी मोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। हाँ, समझ गए। थोड़ा मैं भी करता हूँ, गीजर वीजर रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं। एक बार लाइट गई थी हमारे भी घर पे। लेकिन बंधु, जो भी हुआ ना, वो एक तरह से अच्छा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर ये आग नहीं लगती तो हम इस तरह एक साथ रात नहीं बिताते और ना ही इतने मजे करते। बिल्कुल सही। सही कहा। हम सबका मजा तो ठीक है राज, लेकिन कहीं हर्षद भाई के पैसों का नुकसान हो जाएगा तो? सारे पैसे चले भी जाए ना तो भी कोई गम नहीं, वरना अभी। अरे वाह, ये जो मजा है ना, वो पैसों से कहीं ज्यादा है। हमारे को तो ना ऐसा मन कर रहा है कि हम सब अपने अपने घर बेचकर कोई ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे सब साथ रहे। अरे बाप रे, इकट्ठा रहे, सबकी कमाई साथ में हो, और ना सिर्फ जिंदा ना रहे लेकिन जी। क्या बात। वो क्या कहते हैं, वो कम्युनिटी लिविंग। वाह, बिल्कुल सही कहा इस पेंटर ने। भाई यही तो जिंदगी है। वो कहते हैं ना कि लौटा दो मुझे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो भूल गए। I mean, वैसा ही कुछ मन हो रहा है। खुद कवि है ये। वीक है, वीक। मैं जाता हूँ। ओह माय गॉड,
Yes, Honorable Secretary Advocate Dakshay Joshipura speaking. Okay. Okay, ऑफिसर. मैं फायर मॉक ड्रिल के लिए आपका वेट करूंगा. ओके? ओके ओके. बाय बाय. फायर ऑफिसर का फोन था और उन्होंने बोला है कि हम सबके फ्लोर की इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर दी गई है. अरे वाह. अब हम लोग अपने अपने घरों की ओर जा सकते हैं. हमारे 15 लाख, हमारे 15, बावरी चल 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 जल्दी, मेरे 15 लाख, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी. बट ए मारवाड़ी, ये देखो, अभी 5 सेकंड पहले बोल रहे थे कम्युनिटी लिविंग. जैसी लाइट आ गई, कम्युनिटी छोड़ के सबसे पहले यही लिविंग. मैं भी चलती हूँ. मिलते हैं, बाद में मिलते हैं. क्या बेटा? बाय बाय. कम प्लीज कम. थैंक यू मासी. थैंक यू काका. बाय बाय. बाय. चलो बंधु, टकी चलो. हाँ चलो चलो. जा बेटा. बाय बाय दादाजी. बाय बेटा. गए सब लोग. गए. देखो ना राधिका, थोड़ी देर पहले सब क्या क्या कह रहे थे, कम्युनिटी लिविंग. हाँ, अब सब गए. यही है जीवन का सत्य. कहते हैं ना, सब कुछ मोह माया भरम है, लेकिन इसी भरम में तो हम जीना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं. लेकिन ना मैं सबको छोड़ूंगी नहीं. क्या करोगी? देखना, हम क्या करेंगे ना, महीने में एक दिन ना रात को सब इकट्ठे रहेंगे, अलग अलग घरों में रहेंगे और मिट्टी पार्टी करवा के रहेंगे सबके साथ. Santa Claus is coming to town. इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी क्रिसमस ट्री को देखकर इतना एक्साइटमेंट. अरे एक्साइटमेंट होना ही चाहिए. मुझे देख, हर फेस्टिवल पे कितनी एक्साइटेड होती हूँ मैं. हाँ अथर्व, ये सारे डेकोरेशन हम लगाएंगे ट्री पे. ओके आशा, दिवाली वाली मिर्ची लाइट्स है ना, वो भी निकाल दे, वो भी लगाएंगे. ये ट्री हम उस कॉर्नर पे रख के डेकोरेट करेंगे और वो स्टॉकिंग्स. हाँ ये रहे. इस पे हम गिफ्ट डालेंगे और इसको क्रिसमस ट्री पे हैंग भी करेंगे और रात को सैंटा के लिए मिल्क एंड कुकीज भी रखेंगे. ओके, 12 साल की बंदू बेबी. क्या बोला? 12 साल की बंधु बेबी. हाँ 12 साल की बंधु बेबी. तिवारी जी सर. दिवाली वाली लाइट्स लगाना. यस सर. और हाँ, रात को ठीक 12 बजे लाइट्स बंद कर देना. खबरदार, जो पूरी रात लाइट ऑन रखी तो मैं मीटर रीडिंग चेक करूंगा. और हाँ, बच्चों को इस ट्री से दूर रखना. ओके? नहीं सर, बच्चों के लिए तो लगाया गया है ना ये पेड़, और उन्हीं को दूर रखना. नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर. ओ, तो तुम अब ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षय जोशीपुरा को सिखाओगे? नहीं सर. तिवारी, याद रखना, इस ट्री का एक भी डेकोरेशन चोरी हुआ या कोई भी लाइट फूटी तो मैं तुम्हारा फ्यूज निकाल दूंगा. अरे नहीं सर. इस बात को ध्यान में रखना, तुम समझे? ओहो, वाह 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 दक्कू, क्या बात है. थैंक यू. वही बरसों पुराना पेड़ ना, जो हर साल एक बार बाहर निकलता है. तू बाहर जा रहा था ना? तो जा रहा हूँ ना, लेकिन रास्ते में तुझे देखा तो सोचा अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करता जाऊं. ये झालर, एक बात बता मारे को, कि अपने सोसाइटी में कोई क्रिश्चियन तो रहता नहीं, तो ये तू क्या है हर साल मेहनत करते रहता है? अर्षद, हमारी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी हमारे देश की तरह है, जो सभी धर्मों को समान समझता है. जब हम हर त्योहार मनाते हैं तो ये क्यों नहीं? और वैसे भी मैंने ये बायलॉज में लिखा है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स. मतलब तू ऐसा नकली दाढ़ी मूंछ लगा के सेंटा बन के घूमने वाला है. वो सेंटा कैसा करता है? हो, और हमारा बोरीवली का लोकल सेंटा नो 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 नो. व्हाट बोलेगा? व्हाट? कुंभो खाइस. कब? तिवारी जी सर. एंट्री रजिस्टर निकालो. हाँ सही, एक मिनट. मुझे चेक करना है. जी सर. मैं फ्री नहीं हूँ और लोगों की तरह. ये सर देखिए, लोग और देखिए, दिखाओ. या मैम, ऐसा है ना कि लोग बदलेंगे ना तो पॉलिसीज भी बदलेंगे. सो कहीं ना कहीं वील हैव टू पुट आवर फुट डाउन. डैडी, हाउस इज काम करने का मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए. दैट्स द मेन थिंग. हाँ
ओ हेलो, जल्दी से लेटर लिखो सांता को। डियर सांता, बैठे क्या हुए हो? मैं 5-6 साल का था तब तक आपने मुझे उल्लू बना लिया, अब बस हो गया ना। जी नहीं बेटा जी, आपके बच्चे होंगे ना तो ये लेटर मैं उनसे भी लिखवाऊंगी। चलो जल्दी से 3 विशेस लिखो, उसमें से कोई एक विश सांता पूरी करेंगे। हाँ, अब मैडम आप हंसती रहेंगी? हाँ, अलग से इनवाइट करूं आपको ये लेटर लिखने के लिए? चलो। और राजेश बाबू चलिए, सांता भैया को जल्दी से आप भी लेटर लिखिए। आर यू सीरियस बंधु? हाँ, मेरी क्या उम्र है क्या ये सब चिट्ठियां विट्ठियां लिखने की? बच्चे लिख रहे हैं ना, बहुत है। और इन बच्चों को भी ना धीरे धीरे रियलिस्टिक जोन में लेकर आओ, उनका पर्सपेक्टिव बदलना बहुत जरूरी है। ये जो असली दुनिया है ना, उसमें ये सैंटा वेंटा नहीं होते, डीमंस होते हैं, राक्षस होते हैं, हीरो कम और विलन ज्यादा होते हैं। सारे त्योहार है ना सिर्फ नाम के लिए रह गए, ना कोई चैरिटी करता है, ना कोई गुड डीड्स करता है, लोगों की सेवा मदद वगैरह करना तो दूर की बात है। अच्छा, इन त्योहारों में सबसे ज्यादा कमाता कौन है? वो चाइना। ये प्लास्टिक के पेड़, ये दिए, ये जो डेकोरेशन है, उससे मार्केट पूरा फ्लड हो जाता है। ये लो, फोन भी आ गया, सत्यवचन है। हेलो, या विद्युत, लास्ट ईयर की डेकोरेशन है, इतना ध्यान से क्या देख रहा है? अरे मेरे पापा घर पे एक क्रिसमस ट्री लगाने नहीं देते ना, इसलिए मैं यही देख लेता हूँ। तेरे पापा को क्रिसमस ट्री से क्या प्रॉब्लम है? क्रिसमस ट्री से प्रॉब्लम नहीं है, सेंटा से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जो इंसान हर साल सबको ऐसी मुफ्त में गिफ्ट बांटता रहता है, वो उनके मारवाड़ी गले नहीं उतरता है। बच्चों, दूर से बहुत तिवारी बोला था ना तुम्हें, दूर से पेड़ को दूर से देखो और डेकोरेशन को हाथ मत लगाना। दक्कू अंकल, मेरे घर पे भी क्रिसमस ट्री है। वेरी गुड, तो उसी को देखो। देखना तो आपको चाहिए दक्कू अंकल, आपकी वजह से दूसरों को कितनी परेशानी होती है। व्हाट? मेरी वजह से किसे हुई परेशानी? सांता को। व्हाट? मेरी वजह से सांता को क्यों परेशानी हुई? सांता क्लॉज जब बिल्डिंग में गिफ्ट देने आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? चिमनी से, है ना? पर हमारी बिल्डिंग में तो चिमनी है ही नहीं, तो बेचारे सांता को लिफ्ट और सीढ़ियां यूज करनी पड़ती है। अगर आपने टेरेस पे कॉमन क्रिसमस सेलिब्रेट करने की परमिशन दी होती ना, तो सांता आते, सबके गिफ्ट रखते और फटाफट चले जाते। What nonsense? दक्कू अंकल, आपकी वजह से मम्मी को भी परेशानी हुई है। Oh my God! मेरी वजह से परम पूज्य वन्ना भाभी को परेशानी हुई? How? मम्मी को घर में क्रिसमस ट्री लगाना पड़ा ना, तो साफ सफाई, लाइटिंग, डेकोरेशन, गिफ्टिंग, थक गई बेचारी मम्मा। Oh my God! मेरी वजह से परम पुण्य वन्ना भाभी को इतनी तकलीफ हुई। मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर क्या करूं? गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस मम्मा। सांता क्लॉज ने कुकीज भी खा ली, दूध भी पी लिया। ये वीडियो गेम का टॉप अप क्रेडिट कोड, यस। मैं विद्युत को बता के रहा हूँ, बाय। ओह, मेरे फ्रेंड्स को ना कुचिना रेस्टोरेंट में ट्रीट देने का वाउचर। यस। गुड मॉर्निंग। टिफिन जल्दी। राजेश बाबू, मेरी क्रिसमस। हाँ, मेरी क्रिसमस। क्या मेरे लिए? हेयर एंड द टॉर्टोइज, कछुआ और खरगोश की स्टोरी बुक। रियली बंधु? हाँ, लेकिन अथर्व की गिफ्ट तो नहीं है। राजेश बाबू, आपने कहा ना क्या? पर्सपेक्टिव बदलो, इसीलिए। बैठो। क्या बंधु? बचपन से हमें ये कहानी सुनाई गई कि कैसे खरगोश अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बीच रेस में सो जाता है और रेस हार जाता है। पर क्या किसी ने इस कहानी को दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचा है? व्हाट इफ खरगोश थक गया था, उसे रेस्ट करना था। उसने जब बीच रेस में एक अच्छी जगह देखी तो उसे ब्रेक लेने का मन हुआ। व्हाट इफ उस खरगोश को इस रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना था, कंपीट ही नहीं करना था। वो अपनी लाइफ में जैसे था वैसे बहुत खुश था, संतुष्ट था। आज तुम भी दौड़ रहे, कुछ पाने के लिए, कुछ जीतने के लिए, अपने जॉब को संभालने के लिए, P2P को संभालने के लिए। तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, पर इस सब में ना तुम अपनी सबसे सुनहरी यादें, सबसे सुनहरे दिन, सबसे सुनहरे पल मिस करने लगे हो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। फैक्ट ये है राज कि सांता क्लॉज की तरह
ये फिनिश लाइन भी इमेजिनरी है, काल्पनिक है, क्योंकि ये रेस, ये दौड़ एक्चुअली कभी फिनिश होने ही नहीं वाली है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं बंधु? हट जाओ इस रेस से, मत लो ये प्रेशर। आगे बढ़ो, भागो, लड़ो, पर उसमें मजा आए वैसे। इतने दिनों से देख रहे तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो, कॉन्स्टेंटली। ना तुम्हारा खाने पे ध्यान है, ना हमारी बातों पे ध्यान है। तुम्हें पता है तुम चिड़चिड़े होते जा रहे हो, सिनिकल होने लगे हो। हाँ, वो ऑफिस में इतनी शफलिंग चल रही है ना, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेस तो चलते ही रहेंगे राज। ऑफिस का नहीं तो बच्चों का, बच्चों का नहीं तो माँ पापा का, कमाई का, सेविंग्स का, बुढ़ापे का, महंगाई का। एक कॉमन मैन की लाइफ में स्ट्रेस का पूरा पिटारा है। कंटिन्यू। तो तुम भी उस सयाने खरगोश की तरह रुको, सांस लो, एक अच्छी जगह देख के थोड़ा सा आराम करो, अपने आप को रिचार्ज करो, अपनी एनर्जीज को फिर से इकट्ठा करो, क्योंकि इस परिवार के एक्चुअल सांता क्लॉज तुम हो रहा है, एंड वी नीड यू। ये रिमाइंडर मैं अपनी टेबल पे रखूंगा। अच्छा सुनो, आज घर पे एक सरप्राइज पार्टी है, तो थोड़ा जल्दी आ सकते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। आ जाऊंगा। अच्छा, कुछ लाना है साथ? कुछ लाना नहीं है, किसी को लाना है। मम्मी प्लम केक बनाया? यस। आंटी आपके घर पे पार्टी है क्या ब्रो? तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे मुझे खुद अभी भी पता चला। मम्मी गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट नहीं, सांता क्लॉज आने वाले। छोले पूरी, समोसा एंड प्लम केक खाने। क्या आंटी आप भी? वो बेचारा रूडोल्फ रेनडियर यहाँ की गर्मी से पिघल जाएगा। एंड बोरीवली की इनकमिंग ट्रैफिक में उनका स्ले ऐसा अटकेगा और हॉर्न सुन के इतना बोर हो जाएगा कि वो वापस लैपलैंड भाग जाएंगे, है ना? हाँ, सो फनी। चलो जल्दी से जाओ, कपड़े चेंज करो, और विद्युत तुम खाना यहीं खाओगे, ओके? आंटी अगर आप नहीं बोलती ना तो भी मैं इधर ही रुक जाता। चलो जल्दी करो। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। सारी तैयारी हो गई। क्या लाइटें वाइटें लगाई? बंधु, प्लम केक की क्या खुशबू आ रही है ना? वंदना, जब ये प्लम केक का नाम सुनता हूँ ना तो मुझे राधिका याद आती है। प्लम। क्या पापा आप भी मजाक उड़ा रहे हो? उड़ाओ उड़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाते पीते घर की हूँ, समझे ना? वो तो है। हाँ, अब तू क्यों हंस रही है? अरे मुझे पता है मैं मोटी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजाक राधिका, मजाक। पता है मुझे। हाँ वंदना बेटा, ये तुम्हारी बैंक रिसीट। अरे वाह, काम हो गया? हाँ, कमाल है। अंधु, इतने सालों का क्लरिकल अनुभव है इन्हें। बैंक का काम एकदम करेक्ट करेंगे। घर का काम बोलो, सांप सूंघ जाता है इन्हें। अच्छा आइए ना, राज भी बस आते ही होंगे। सांता के साथ? मम्मा ये क्या कह रहा है कि सांता घर खाना खाने आ रहे हैं? थोड़ी देर रुको, बस पता चल जाएगा। बंधु, आ गए। आइए। आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। आशा बस बस। दिलीप बैठ। आशा बस। देखिए, दरअसल आपका बेटा बेहोश हो गया है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। आप फिलहाल अभी के अभी सरला दोषी नर्सिंग होम में आ जाइए। रिक्शा यूनियन में मैंने बात फैला दी है, अथर्व और विद्युत की फोटो भी भेज दी है। राजेश सर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मंदिर, मस्जिद और पिनाकी सैंडविच और पिज्जा सेंटर तीनों एक ही जगह पर है और वो करजत के आसपास है। गॉड ब्लेस अथर्वा बागले। मार नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो गोली मार दूंगा।
सैंटा वो बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला लाल कपड़ों वाला आदमी हो ये जरूरी नहीं है। हमारे आसपास नॉर्मल कपड़ों में नॉर्मल काम करने वाले ऐसे हजारों सैंटाज आपको दिखेंगे जो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं और आपकी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। पता है अथर्व, जब तुम किडनैप हुए थे ना तो पूरा घर दुखी हुआ था, सारी खुशियां छिन गई थी हमसे, पर इन लोगों ने ना फरिश्ता बन के हमारी मदद की थी। विद्युत को इन्होंने रास्ते से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था और आशा और दिलीप ने मिलके पूरे रिक्शा यूनियन को तुम्हारे बारे में खबर पहुंचाई और गुलाबों ने अपने नेटवर्क के जरिए किडनैपर्स का पता लगाया। तब जाके इंस्पेक्टर ने उन किडनैपर्स को अरेस्ट किया, तुम्हें छुड़ाया। इन सब की मदद के बिना तुम दोनों हमें नहीं मिल पाते बेटे। आप लोगों ने अथर्व को लौटाकर हमें दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। हम चाहें भी ना तो भी जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकते। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाभी? हमने जो किया वो तो फर्ज था। एग्जैक्टली। अथर्व घर आ गया, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। मदद मैं नहीं करता या हम नहीं करते तो कोई और कर देता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आजकल लोग मदद नहीं करते। अपना काम छोड़कर लोग दूसरों की मदद नहीं करते। मतलब अपने आप में इतने उलझ गए ना लोग कि परोपकार के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। और आप जैसे लोग, ये डॉक्टर्स, नर्सेस, कोविड के फ्रंट लाइन वर्कर्स और पुलिस, ये सब लोग हमारी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते हैं। इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। कोई भी महामारी और वायरस इनकी स्पिरिट को खत्म नहीं कर सकती। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से वंदना के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्रिसमस हम आपके साथ मनाएं, क्योंकि सही मायनों में उसका स्पिरिट हमने आपसे सीखा है। देखिए, किसी की मदद करने के लिए हमारा अमीर होना या बड़ा होना जरूरी नहीं है। मदद करने के लिए सही जज्बा चाहिए। हम आपके ऋणी रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर सेविंग मी। थैंक यू सो मच। चलो, रोना धोना काफी हो गया। अरे पार्टी के लिए जमे ना, पार्टी शुरू करो। हाँ हाँ, अरे वंदना, वो प्लम केक लेके आओ, प्लम केक। चलिए। आपका एहसान चुकाने की कोई कोशिश नहीं है, बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है। हम सब ने मिलके, इनफैक्ट हमारे फ्रेंड्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। हम सब ने मिलके एक छोटी सी रकम इकट्ठा की है, जिसकी एफडी खोली हमने आपके नाम से बैंक में। बस उसी की रसीद से। ना ये रकम बड़ी है ना ही हमारा जेस्चर, बस इसे एक जरिया समझी। हर साल जैसे ये रकम बढ़ेगी, मतलब दुगनी चौगनी होती जाएगी, उसी तरह ये हमें याद दिलाती रहेगी कि जिंदगी में भी अच्छाई इसी तरह बांटने से बढ़ती है। तो ये एक अच्छे काम की असली पूंजी है। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा। आपकी तरफ से ये बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगा। प्लीज बात को समझिए। वैसे भी पैसे लेने में हम पुलिस वाले बदनाम हैं, और वैसे भी मैंने अपनी ड्यूटी की है, अपना फर्ज निभाया है। ये रखिए, देखिए तो सही। बेटा, वैसे भी हमारे देश में ना पुलिस फोर्स बहुत अंडररेटेड फरिश्ते होते हैं। अरे इतने बड़े देश को अच्छी तरह से संभालना, उनका संतुलन रखना आसान काम नहीं। रखो, इनका आशीर्वाद रहेगा। जी। आप हमारी रक्षा करते हैं
साईं बाबा आपके और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। श्रद्धा और सबूरी पर दो ही चीजें बताई है साईं बाबा ने। ये दोनों चीजें अगर आपके मन में हो तो दुनिया के किसी भी मुश्किल से आप जूझ सकते हैं। आप लोगों ने हमारे पोते को बचाया। आशीर्वाद के अलावा थैंक यू में और हम कुछ नहीं दे सकते। इससे बड़ी कीमती गिफ्ट क्या हो सकती है हमारे लिए, जो हम सबको आपने अपना आशीर्वाद दिया है, बस वही चाहिए था। और गुलाबो, राजू ने हमें बताया कि जब अथर्व किडनैप हुआ था तो तुम्हारे दोस्त चंदातार ने उसके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया था। तुमने कहा था उसने आशीर्वाद दिया है तो अथर्व सलामत होगा, सही होगा, कुछ नहीं हुआ होगा उसको, है ना? देखो अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम ना अपना नाम है ना गुलाबो, उसी तरह उसकी खुशबू हर जगह फैलाते रहो, बिखेरते रहो। वैसे तो आशीर्वाद और दुआएं हम सारे परिवार को देते हैं, लेकिन आज आपने आशीर्वाद देकर मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। शुक्रिया। अरे नहीं, पैर नहीं छूना बेटा। जीती रहो बेटा। क्या बात। लाला ओ केक हर्षद, मैं पढ़ूं? ये लीजिए। फिक्स डिपॉजिट की रकम में कंट्रीब्यूट करने के लिए शुक्रिया। सेंटा क्लॉज कोई माइथ नहीं। माइथ नहीं, मिथ मम्मी, मिथ। हाँ वही, सेम टू सेम। सेंटा क्लॉज कोई मिथ नहीं, वो आज भी जिंदा है। अरे वाह। सोसाइटी के क्रिसमस का चंदा आपने हमारी फिक्स डिपॉजिट में डाला। सोसाइटी के क्रिसमस का चंदा आपने हमारी फिक्स डिपॉजिट में डाला। सैंटा करे आपका नया साल हो झिंगा लाला, आपका नया साल हो झिंगा लाला, आपका नया साल हो झिंगा लाला। बाय। अच्छा एक बात बताओ, बंधु ने इतनी अच्छी सोच के साथ इतना अच्छा प्लान किया, सब कुछ उसको गिफ्ट किया। मम्मा के लिए गिफ्ट रेडी है क्या? वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और कीमती गिफ्ट। ऑल आर रेडी? यस। 1 2 3 हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। 1 2 3 Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town, riding on a sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।